हेलो दोस्तों, आज एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत ही शानदार टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। अपनी साइंस का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखो, आज हम रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य में रक्त समूह है या रक्त की बात करें, कौन कौन सा रक्त पाया जाता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, उनकी बात करेंगे। तो देखो, मनुष्य में एबीओ प्रकार का रक्त समूह पाया जाता है। इस प्रकार का एबीओ प्रकार का रक्त समूह पाया जाता है। एबीओ इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्य में 4 प्रकार का रक्त समूह होता है, ए, बी, ए बी और ओ। ये मनुष्य में 4 प्रकार का रक्त पाया जाता है। अब आपको मैं बताऊं, ए रक्त समूह है, उसका यहां देखो मैं जीनोटाइप लिख रहा हूं। ए रक्त समूह का जीनोटाइप होता है आई ए आई। आपने हमेशा पढ़ा है कि जीन हमेशा जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। इन जीनों का भी एक जोड़ा है, एक तो ये है और एक ये है, दोनों मिलकर एक जोड़ा बना रहे। एक और इसका जीनोटाइप होता है आई ए आई ए। बी जो रक्त समूह है उसका जीनोटाइप बेटा जी आई बी आई या आई बी आई डी। ए बी रक्त समूह है, इसका जीनोटाइप बेटा आई ए और आई बी होता है। और ओ रक्त समूह है, इसका जीनोटाइप आई और आई होता है। ये याद करने, ये चारों रक्त समूह है और इनके जीनोटाइप अपने को याद करने हैं। उससे पहले देखो, अपन दूसरी बात करते हैं कि मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज सबसे पहले वैज्ञानिक है अपना लैंड स्टीनर, इन्होंने की। और वीनर का नाम भी साथ आता है। लैंड स्टीनर और वीनर ने रक्त समूह की खोज की। ठीक है। एक देखो, कई बार अपन देखते हैं कि अपन कोई भी रक्त समूह चेक कराते हैं, जैसे अपना ही करवाया, अपने किसी का करवाया, दूसरे का करवाया, माता पिता किसी न किसी का करवाते रहते हैं। तो अपन देखते हैं कि वहां जैसे अपना रक्त समूह आया ए, लेकिन उस ए के साथ लिखा रहता है ए पॉजिटिव या लिखा रहता है ए नेगेटिव। तो ये रक्त समूह तो ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, इसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा है। तो देखो, मैं बताऊं क्या है कि सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि मानव का विकास बंदर से हुआ, वानर से हुआ है। और उस वानर का नाम था रीसस। रीसस एक वानर था, उसके अंदर एक प्रतिजन पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। रीसस वानर में एक एंटीजन पाया जाता था रक्त के अंदर। वो एंटीजन आया मनुष्य के अंदर। किसके अंदर आया? मनुष्य में अपने अंदर आया। अपने अंदर आया तो उसका नाम लिख दिया इन्होंने आर एच। ये एंटीजन है, इसका नाम है आर एच एंटीजन। ठीक है। आर एच क्यों लिखा? रीसस इन ह्यूमन, इसलिए क्या लिख दिया? आर एच। ये रीसस वानर से ह्यूमन में आया है तो इसका नाम आर एच दे दिया इन्होंने। इस एंटीजन की खोज की वीनर अकेले ने। तो लैंड स्टीनर और वीनर दोनों ने मिलकर खोज की रक्त समूह की। और आरएच जो कारक है, एंटीजन है, इसकी खोज की अपनी वीनर ने। याद रखना। अब जिन मनुष्यों के अंदर ये आरएच एंटीजन पाया जाता है उनको तो लिख दिया पॉजिटिव, और जिनमें नहीं पाया जाता उनको लिख दिया नेगेटिव। विश्व में ऐसे भी लोग हैं जिनमें कुछ में नहीं पाया जाता है, और ऐसे भी लोग हैं जिनमें आरएच एंटीजन पाया जाता है। लगभग बताऊं 80% रोगों के अंदर आरएच एंटीजन पाया जाता है,
20% में नहीं भी पाया जाता है। इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसकी चर्चा अपन थोड़ी देर बाद में करेंगे। एक बार अपन देखते हैं, देखो ये बात करते हैं पहले अपन कि ये जीनोटाइप आपने याद कर लिए होंगे। क्या क्या जीनोटाइप, किस प्रकार से ये जीनोटाइप, देखो अब अपन इन जीनोटाइप से ये पता लगा सकते हैं कि माता पिता का जो रक्त समूह है तो संतानों में रक्त समूह क्या होगा। जैसे देखो मैं कहता हूं कि यदि माता का रक्त समूह ए है और पिता का रक्त समूह बी है तो सबसे पहले देखो इनके जीनोटाइप क्या है। तो ए रक्त समूह का जीनोटाइप ये लिख दिया मैंने IAI और बी रक्त समूह का जीनोटाइप लिख दिया मैंने IBI। ठीक है, ये मान लिया अपन नर का है और ये मादा का है, ये पिता का था और ये माता का है। जब इन दोनों में क्रॉस होगा, क्रॉस का मतलब इनसे संतान उत्पन्न होगी, तो उन संतानों का रक्त समूह किस प्रकार से होगा। ये IA यदि इससे मिलता है IB से तो IAIB, ये IA इस I से यदि मिलता है तो IAI, ये I यदि इस IB से मिलता है तो IBI और ये I यदि इस I से मिलता है तो I और I। अब देखो ये रक्त समूह कौन सा हुआ, AB, क्योंकि इसका जीनोटाइप देखो IAIB है और IAIB तो यहाँ है तो ये AB। ये देखो A, ये देखो B और ये देखो O। तो यहाँ देखो चारों प्रकार के रक्त समूह आए अपने पास। मतलब यदि पिता का रक्त समूह A है और माता का रक्त समूह B है तो उत्पन्न संतानों में चारों प्रकार के रक्त समूह होने की संभावना होती है। समझ गए। अब ऐसा मत देख लेना कि सर ये तो सब में ही चारों प्रकार का आएगा, ऐसा नहीं है। मैं कह दूं कि यदि यदि पिता का रक्त समूह है ए है और माता का रक्त समूह है मान ले O है तो उत्पन्न संतानों में कौन सा होगा। तो देखो ए का जीनोटाइप IAI और O का जीनोटाइप I और I। इन दोनों में देखो ये IA इस I से मिलेगा तो IAI, ये IA इस I से मिलेगा तो भी IAI, ये I इससे मिलेगा तो I और ये I यदि इससे मिलेगा तो I और I। मतलब ये कौन सा रक्त समूह O, ये कौन सा O, ये कौन सा A और ये कौन सा A। तो यदि ऐसे पिता और माता हैं तो उत्पन्न संतानों में देखो 50% ए रक्त समूह है और 50% ओ रक्त समूह आने की संभावना होती है। अब आप कह दोगे सर ये तो माता पिता का था तो संतानों में यही आने वाला है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। देखो एक और देखते हैं अब कि यदि मान ले अपन कि पिता का रक्त समूह है बी है और माता का रक्त समूह है ए बी है, इसका और क्रॉस करवा के देखते हैं। तो बी रक्त समूह तो इसका जीनोटाइप देखो IBI और इसका IAIB। ये IB इस IA से मिलेगा तो IAIB, ये IB इस IB से मिलेगा तो IBIB, ये इससे मिलेगा तो IAI और ये इससे मिलेगा तो IBI। अब देखो उत्पन्न संतानों में यहाँ AB आया, ये B आया, IBIB देखो इसका IBIB भी है, ये A आया और ये B आया। तो इन संतानों में देखो AB, B, A और B, मतलब 50% में B और 25% में AB और 25% में A रक्त समूह आने की संभावना होती है। तो शायद आप इनको याद करके माता पिता का रक्त समूह निकाल सकते हो। ऐसा क्वेश्चन छोटी मोटी अपने सारी एग्जामों में आता है। एक क्वेश्चन आपके लिए आप बताना कि ये ऐसा कौन सा रक्त समूह है कि वो
माता और पिता दोनों में समान रक्त समूह है और उत्पन्न संतानों में भी उसी प्रकार का रक्त समूह होगा। माता और पिता में भी समान है और सारे के सारे जो संतान होंगी उनमें भी समान रक्त समूह होगा, इनके समान ही होगा और इनका भी समान है। ऐसा कौन सा रक्त समूह है, ये मेरे को आप सर्च करके बताना। अब दूसरी बात एक और बता देता हूं आपको, और रक्त समूह है, इसको कहा जाता है सर्वदाता, और ए बी जो रक्त समूह है इसको कहा जाता है सर्वग्राही। ओके, ओ रक्त समूह सर्वदाता है, मतलब ये सारे रक्त समूह को रक्त दे सकता है। किस किस को दे सकता है, देखो सर्वदाता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को तो दे ही दे सकता है क्योंकि ये तो समान है। लेकिन ये दे सकता है, इनको दे सकता है। अब ये ले किसका सकता है, सर्वदाता तो है लेकिन ये ले केवल ओ का ही सकता है, केवल केवल ओ से ही रक्त ले सकता है। तो ओ रक्त समूह वाले जो भी हैं उनकी एक दिक्कत आती है कि उनको यदि रक्त की आवश्यकता होती है तो उनको ओ वाला ही चाहिए। दे तो सबको सकते हैं लेकिन ले केवल ओ से ही सकते हैं, तो ओ वाले वैसे भी बहुत कम है, तो इनके एक ये समस्या रहती है। दूसरी बात करें अपन, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही है, ये सबसे ले सकता है, ये सबसे ले सकता है। किससे, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ तो है ही सर्वदाता और ए बी से तो ले ही सकता है, सर्वग्राही है, समझ गए ना। लेकिन ये दे ले सकता है, सबसे ले सकता है, दे किसको सकता है, केवल ए बी को दे सकता है, केवल ए बी को ही दे सकता है। इसी प्रकार से ए रक्त समूह है वो किसको दे सकता है, तो एक तो ए को दे सकता है और ये सर्वग्राही है तो ए बी को दे सकता है, ठीक है। ले किससे सकता है, तो ये देखो ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, ए से और ओ से ले सकता है और ए और बी ए बी से दे सकता है। ओके, इसी प्रकार से बी रक्त समूह है तो बी वाला देखो बी को दे सकता है और ए बी सर्वग्राही है तो ए बी को दे सकता है। और ले किससे सकता है, तो ले तो देखो बी से तो ले ही ले सकता है और साथ में ओ सर्वदाता है तो बी और ओ से ले सकता है। ओके, ये कुछ एक बातें हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं छोटी मोटी परीक्षाओं में, 12th से 10th से दोनों क्लासों का भी टॉपिक है। अब देखो अपन और बात करते हैं कि एक ये आरएच वाली बात अपनी देखो थोड़ी सी, कि इसमें आरएच पॉजिटिव का क्या खेल है और आरएच नेगेटिव का क्या खेल है। इसके बारे में मैं बताऊं आपको कि यदि अभी देखना कोई महिला है और उसका रक्त समूह मान ले कोई सा भी मान ले लेकिन नेगेटिव है, क्या है उसका, नेगेटिव है। अब नेगेटिव का मतलब है कि इसमें आरएच एंटीजन नहीं पाया जाता। अब इसके शरीर में जब आरएच एंटीजन ही नहीं है तो इसके शरीर में इसकी प्रतिरक्षा भी नहीं बनी है। प्रतिरक्षा का मतलब एंटीबॉडीज जो हैं वो भी इसके शरीर में नहीं बनी है, मतलब प्रतिरक्षी भी इसके शरीर में नहीं बने हैं। हाँ, तो देखो आरएच एंटीजन जिनमें पाया जाता है वो तो आरएच पॉजिटिव और जिनमें नहीं पाया जाता है वो आरएच नेगेटिव। अब मैं बताऊं कि यदि कोई महिला ऐसी है जिसके अंदर आरएच नेगेटिव है, मान ले कि महिला का कोई सा भी रक्त समूह जैसे ए है और ए नेगेटिव है, नेगेटिव है इसका मतलब इसके शरीर में ये एंटीजन तो प्रवेश कर गया है, एंटीजन ने प्रवेश नहीं किया है। नेगेटिव है इसका मतलब एंटीजन नहीं है इसके अंदर। अब एंटीजन नहीं है तो इसके शरीर में प्रतिरक्षी भी नहीं बने। भाई कोई रोगाणु प्रवेश करेगा तो ही हमारे शरीर में उसके प्रतिरक्षा तैयार होगी, तो जब ये नहीं है तो इसके शरीर में इसकी प्रतिरक्षा भी नहीं है, तो फिर सर क्या हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, मान ले कि ये कोई महिला है
कोई ए नेगेटिव महिला है और इसका विवाह कर दिया अपन ने किसी कोई सा भी रक्त समूह जैसे बी है और बी पॉजिटिव वाले पुरुष से कर दिया। अब देखना इन दोनों के बच्चा होगा। इसके शरीर में, महिला के शरीर में, ये महिला है, ये पुरुष है, महिला के शरीर में RH कारक नहीं है, RH एंटीजन नहीं है, तो प्रतिरक्षी भी नहीं है। जब इस महिला के गर्भ में बच्चा तैयार होगा, शिशु का विकास होगा, ये शिशु है, शिशु की नाभि से प्लेसेंटा जुड़ा रहता है, अपरा जुड़ा रहता है, और ये शिशु के महिला जो शिशु का प्लेसेंटा है गर्भ के चारों, शिशु के चारों ओर फैला हुआ है, ये महिला के गर्भाशय के साथ जुड़ा रहता है। शिशु का विकास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब शिशु का जन्म होगा तो ये प्लेसेंटा टूटेगा। प्लेसेंटा टूटेगा तो शिशु की नाभि से और कुछ रक्त है वो महिला के गर्भाशय में जाएगा, क्योंकि जब भी प्रसव होता है तो गर्भाशय की दीवार टूटती है, प्लेसेंटा जुड़ा रहता है, तो ये जब दीवार टूटेगी तो रक्त का स्राव होगा और यहाँ शिशु की नाभि से भी कुछ रक्त निकलेगा। अब शिशु के अंदर तो पिता वाला प्रतिरक्षी है, एंटीजन भी है, RH एंटीजन है। अब ये शिशु के रक्त से और शिशु का रक्त महिला के गर्भाशय के अंदर चारों तरफ फैल जाता है। फैल गया तो इसका मतलब है इस महिला के अंदर RH जो है वो पॉजिटिव प्रवेश कर गया, RH एंटीजन प्रवेश कर गया, और इसके शरीर में तो प्रतिरक्षी नहीं है। अब ये इनसे लड़ाई कैसे लड़ेगी? इनके शरीर में प्रतिरक्षी नहीं है, इसलिए शिशु का तो जन्म हो जाता है, लेकिन महिला का जो गर्भाशय है उसके अंदर प्रतिरक्षी तैयार नहीं होने के कारण इसके गर्भाशय है ना वो अपनी ये माने की खराब हो जाता है। अब ये गर्भाशय जब ऐसा होता है तो ऐसी महिलाओं का गर्भाशय फिर दूसरी संतान के लिए योग्य नहीं रहता है। तो ऐसी महिलाएं केवल एक ही शिशु को जन्म दे सकती हैं, एक ही शिशु को जन्म दे सकती हैं। दूसरा शिशु जब भी गर्भ में पलेगा तो उसका विकास नहीं हो पाएगा गर्भाशय में, और या तो वो मतलब गर्भावस्था धारण करते ही शिशु की मृत्यु हो जाएगी, नहीं तो उसका गर्भ में प्रवेश ही नहीं हो पाएगा। इस रोग को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। इन महिलाओं के अंदर होने वाले इस रोग को क्या कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस, या हिंदी में बोले तो गर्भ रक्ताणु कोरकता, गर्भ रक्ताणु कोरकता। ऐसी महिलाएं केवल एक ही शिशु को जन्म दे सकती हैं, लेकिन आज के समय में यह बात नहीं है। ये बात थी पुराने समय में, कि पुराने समय के अंदर औरतों का प्रसव घर में ही करवाया जाता था, तो घर में कोई ऐसी मशीन नहीं थी जिससे वो ब्लड की जांच कर सके। आजकल क्या करते हैं, अपन तुरंत महिला के जब भी प्रसव होने वाला होता है तो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, और ले जाना भी चाहिए, इसी कारण से भी ले जाना चाहिए। हॉस्पिटल में जाते ही डॉक्टर सबसे पहले महिला के रक्त की जांच करता है, यदि उसका नेगेटिव है, RH नेगेटिव है, कोई सा भी रक्त समूह है यदि नेगेटिव है तो डॉक्टर उसके anti-RH या anti-D का इंजेक्शन लगाते हैं। ये प्रसव के 24 घंटे बाद तक लगता है, और ये इंजेक्शन लगाने के बाद उस महिला के गर्भाशय में प्रतिरक्षी तैयार हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो कितने भी बच्चों को जन्म दे सकती है। ठीक है, तो इसका इलाज क्या है? anti-RH और anti-D का इंजेक्शन लगवाना है। तो प्रसव जितना हो सके उतना अपने को हॉस्पिटल में करवाना चाहिए। धन्यवाद।